और देखो ये पिटूनिया कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पे घर के बाहर वाली वॉल पे। सब में पिटूनिया हो रखा है, बहुत सुंदर लगता है ये। अब आ गए हैं विंटर्स और उनका वेलकम तो करना बनता ही है। तो कुछ ऐसी चीजें जो मैंने विंटर्स के आने पर कर ली हैं वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। विंटर्स में ना सबसे पहला काम होता है बेड पे कुछ ऐसी बेडशीट बिछाना जो कि गर्माहट दें। तो ये वेलवेट वाली बेडशीट्स है, मैंने आपको अपने कई वीडियोस में बताई हैं। मुझे ना थोड़ी सी जो प्लेन बेडशीट्स होती हैं वो पसंद आती हैं, और जो विंटर्स वाली बेडशीट थी मुझे कभी भी ये वेलवेट वाली प्लेन नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार मुझे लकीली प्लेन मिल गई तो मैं एक प्लेन ले आई थी। इस तरह से इसमें ना सेल्फ में प्रिंट है, अच्छा कलर है। इसमें मुझे काफी सारे कलर मिल रहे थे, एक तो ब्लू था, ग्रे था, लेकिन मैंने ग्रे ही लिया। और ये भी एक वेलवेट की, बहुत अच्छी वेलवेट की बेडशीट है, और इसमें जो है ना जो पैटर्न है वो कुछ लाइंस का पैटर्न है, लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत आती है। जब भी मैं इसे बिछाती हूँ और कोई भी लाइन अगर टेढ़ी हो जाती है ना तो मेरे दिमाग में खटकती रहती है जब तक कि वो सीधी ना हो जाए। तो जो लाइन वाले या पैटर्न वाली बेडशीट्स होती है ना, इनको लेने से पहले मैं हमेशा सोचती हूँ कि इसको बिछाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। हर काम का हमारा एक रूटीन होना चाहिए, चाहे वो क्लीनिंग ही क्यों ना हो। और ये मैंने डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट में, जिसमें डेली रहता है और वीकली और मंथली है। लेकिन अगर मैं बात करूं विंटर्स की तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है ये रूटीन। एक तो इस वजह से कि दिन बहुत छोटे होते हैं, बच्चे देर से उठते हैं, तो काम थोड़ा सा हमारा डिले हो जाता है। तो जो भी क्लीनिंग का रूटीन है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जो कि मेरा डेली क्लीनिंग का रूटीन है, जिसमें सबसे पहले मैं आउटर एरिया की क्लीनिंग अर्ली मॉर्निंग कर देती हूँ, क्योंकि बाहर से कुछ सामान उठा के अंदर रखना पड़ता है, तो क्योंकि ओस वगैरह गिरती है तो मैं उसे मॉर्निंग में उठा के बाहर रख देती हूँ। तो सबसे पहले जो है बाहर की ही सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, और मैं अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। ये मेरा एक स्टोन सोफा है, आप लोगों ने बोला था तो मैं आज आपको इसे दिखा रही हूँ। इसमें पीछे की तरफ जो है प्लांट्स रखने के लिए कुछ जगह बनी हुई है और एक होल भी है, ताकि जब हम प्लांट्स को पानी दें तो वहां से पानी निकल सके। काफी अच्छा अरेंजमेंट है ये। इसके बाद बारी आती है किचन में जो डिशेस होती हैं या हमारे बर्तन होते हैं उनको धोने की। तो मैं बार बार बर्तनों को नहीं धोती हूँ। जैसे समर्स में मैं हमेशा रेगुलर जो जैसे ही कुछ भी बर्तन गंदे होते हैं मैं धो देती हूँ, लेकिन विंटर्स में मैंने केवल 2 टाइम डिवाइड कर रखे हैं। एक तो जो है मैंने लंच के बाद, और एक होता है मेरा रात को। और उसके बाद जो है मैं अपने हाथों पे क्रीम भी लगाती हूँ, वही मैंने किचन में रख रखी है। और इसके बाद देखिए अब मेरा आता है रूटीन जो है वो है दोपहर का। तो मैंने जो अपना क्लीनिंग का रूटीन अर्ली मॉर्निंग तो बाहर का कर दिया, और फिर मैं नीचे का फर्स्ट फ्लोर का कर देती हूँ। और जब मेरे सारे काम खत्म हो जाते हैं तब मैं ऊपर के फ्लोर को क्लीन करती हूँ, डस्टिंग वगैरह करती हूँ। और इस डस्टिंग में देर इसलिए भी हो जाती है कि बच्चे थोड़ा देर से उठते हैं और उनके रूम ऊपर ही हैं, और इस वजह से मैं आराम से करती हूँ। और जब कभी भी मैं आराम से क्लीनिंग करती हूँ तो जो भी उस रूम में मतलब चीज़ें गड़बड़ होती हैं उन सबको भी मैं सही कर देती हूँ। तो मेरा रूटीन जो है अब विंटर्स में बिल्कुल अलग अलग टाइम पे डिवाइड हो जाता है। विंटर्स में रखिए थोड़ी सी पतली वाली टॉवल्स, ताकि वो आसानी से ड्राई हो जाएं, क्योंकि धूप निकलेगी नहीं और एक बड़ी अजीब सी स्मेल आने लगती है जो मोटी वाली टॉवल्स होती हैं उनसे। तो कोशिश करिए थोड़ी छोटी मतलब पतली हैं जो भी तौलिया, उनको आप बाथरूम में रखें। ऐसे ही जहाँ पे हैंड वॉश करते हैं वहां पे भी रखिए हल्की पतली टॉवल, क्योंकि होता क्या है उसे भी सेम प्रॉब्लम आएगी, एक स्मेल आने लगेगी, देर से सूखेगी।
और विंटर्स में ना बाथरूम के आगे कुछ अच्छा मोटा मैट डालिए, ताकि जब पाँव गीले हों आप बाथरूम से बाहर निकलें तो उसमें अच्छी तरीके से सूख जाए, तभी आप रूम में आए, क्योंकि पानी काफी देर से सूखेगा विंटर में, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। ये है कुछ अच्छे मैट, काफी थिक हैं देखिए, और मुलायम भी हैं, और इनको मैं ना सारे बाथरूम के बाहर जो है रख देती हूँ, ताकि जब कभी भी बच्चे निकले या हम निकलें तो हमारे पाँव अगर गीले हो ना तो इस पे अच्छी तरीके से सूख जाएं। और एक चीज और है जो आपको करनी है विंटर्स में, जैसे कि घर बंद रहता है, विंडोज और डोर्स नॉर्मली हम बंद रखते हैं ठंडी हवा की वजह से, तो घर में थोड़ी सी जो एरोमा वाली कैंडल्स होती हैं या खुशबू के लिए जो भी चीजें होती हैं उनका यूज करिए, उससे घर महकता रहेगा और जो बंद होने के बाद एक स्मेल आती है वो नहीं आएगी। घर में जो भी गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां रहती हैं उनमें पानी डालकर मैं रख देती हूँ। एक तो ये 2-3 दिन चल जाती हैं और इसमें अच्छी खुशबू भी आती है। और मैं आपको दिखा रही हूँ ये कैंडल्स, ये जो है वाटर सेंसिटिव कैंडल्स है, पानी में जैसे ही डालो जल जाती हैं। ये मैंने दिवाली पर ली थी, लेकिन इतना काम था दिवाली पर कि मैं इनको डेकोर कर ही नहीं पाई, तो अब अच्छा टाइम है तो मैं इनको दिन में जो हूँ डेकोरेट कर देती हूँ। इससे बस जब इन कैंडल्स को आप पानी से निकालें ना तो उन्हें थोड़ा सा टेढ़ी करके रखिए, नहीं तो अगर पानी इसमें रह जाता है तो ये लगातार जलती रहती हैं। तो फूलों से अलग अलग तरीके की खुशबुओं से अपने घर को महकाते रहिए, और खासकर जाड़ों में तो ज़रूर ही। वूलन जो कपड़े हैं या ब्लैंकेट्स हैं वो सब निकल गए हैं, लेकिन उनके वो जो मैंने निकाला था ना उससे पहले मैंने उनके लिए जगह बना दी। और मैं हमेशा थोड़े थोड़े करके ही निकालती हूँ कपड़े, क्योंकि एकदम से जब ज़्यादा निकालती हूँ ना तो उनको रखने की जगह समझ में नहीं आती है। और इसी तरीके से जो हमारे ब्लैंकेट्स होते हैं उनको भी मैंने निकालने के लिए एक जगह बना दी है। अभी मैं आपको मतलब दिखा दूंगी वीडियो में, वो उससे बड़े अच्छी तरीके से ढक के ब्लैंकेट्स और रजाई वगैरह रखी रहती हैं और ये छुपी रहती हैं। इसके बाद बारी आती है कुछ रग्स की, जो फ्लोर रग्स होते हैं या मैट्स होते हैं। ये भी मैंने अच्छी तरह से जो है यूज़ कर लूँगी अब मैं इनको जाड़ों में, क्योंकि अब इस वक्त जो है ना पैर थोड़े से ठंडे लगते हैं फर्श पे, तो बेड के आगे तो ये ज़रूरी हो जाता है, ज़रूर रखती हूँ। और इसके साथ साथ जैसे मेरा जो ड्राइंग रूम वाला एरिया है उसमें मैंने अपना ये एक बहुत ही मोटा कारपेट बिछा दिया है, जो कि ज़्यादातर विंटर्स में ही निकलता है। और हर बेड के सामने मैंने अपने जो भी मेरे रग्स थे या कारपेट्स थे, दरियाँ थी, वो मैंने डाल दी हैं, मोटी वाली दरियाँ। दिन भर तो जैसे बच्चे बेड पे नहीं बैठते हैं, ज़्यादातर टाइम जो है सोफ़ा पे बीतता है, खासकर लिविंग एरिया के, तो उसमें थोड़े बहुत जो थ्रोज रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब विंटर्स हैं। तो ये गर्मियों में तो कम रहते हैं, लेकिन हाँ विंटर्स में ज़रूर रहते हैं। इसके अलावा जो चेयर्स हैं या हमारे घरों में जो मूढ़ियाँ होती हैं उन सबको भी मैं कवर कर देती हूँ। तो चेयर कवर करना तो मैंने आपको बताया है, कोई नया जैसे मेरे पास जो कारपेट्स होते हैं उनको डाल देती हूँ। और जो जैसे ये वेलवेट की बेडशीट के जो ये पिलो कवर है ना, इनको मैंने मूढ़ी पर जो है चढ़ा दिया है और नीचे से इसे पिन लगा दी, सेफ्टी पिन, तो ये कवर हो गई है। एक तो देखने में अच्छी लग रही है, दूसरा ये थोड़ा सा कोजी सा लुक इन सब चीज़ों को कवर करने से आ जाता है। और खासकर विंटर्स में चीज़ें कवर रहनी ही चाहिए। अब देखो विंटर्स हैं तो खाने के तो बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस हमारे पास होते ही हैं, जिसमें सबसे पहली बारी आती है फ्रूट्स की और बहुत अच्छी अच्छी सब्जियों की। तो बहुत ढेर सारी ग्रीन वेजीज हमारे पास जो है विंटर्स में रहती हैं, इन्हें ज़रूर खाइए। जैसे मेथी हुई, मैं मेथी के पराठे बना लेती हूँ। तो और जैसे गाजर है, अगर आप हर दिन एक गाजर खाते हैं तो आपको स्किन की, बालों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक आपकी जो है कम हो जाएंगी। तो पराठों में डाल लीजिए, देखिए मैंने आपको ये दिखाया है। और पराठे भी जैसे पालक के बना लीजिए, मूली के, आलू के, बहुत सारे, गोभी के बहुत सारे पराठे बन सकते हैं। तो ये मैंने एक मेथी ली थी, हरी मेथी के मैंने पराठे बनाए, जो कि बच्चों को खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। एक छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत ज़रूरी, और वो है इलेक्ट्रिक केटल। बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीती हूँ मैं, ना कोई और, खासकर विंटर्स में।
अगर पॉसिबल हो तो इसको आप अपने बेड के पास रखिए ताकि मॉर्निंग उठ के आप गर्म पानी पी सकें। और ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, छोटी सी चीज़ है। और फ्रिज काम आता है केवल दूध रखने के, बाकी फ्रिज में मेरा कुछ नहीं रहता है। खासकर विंटर्स के सीजन में केवल दूध रहता है, मलाई रहता है या कुछ और डेयरी के प्रोडक्ट्स रहते हैं। नॉर्मली फ्रिज खाली रहता है, तो फ्रिज को भी मैं काफी स्लो मोड में चलाती हूँ। सब्जियां खूब ढेर सारी आती हैं, तो इनको स्टोर भी हमें कायदे से करना है। ये एक ऑर्गेनाइजर है, फ्रिज ऑर्गेनाइजर है। इसमें छोटी सी ट्रे है जिससे सब्जियां जो है नीचे से खराब नहीं होती हैं। उनका मॉइस्चर की वजह से सब्जियां खराब हो जाती हैं। और खासकर अदरक को हमेशा धूप में सुखा के रखिए जब कभी भी आप स्टोर करें। और इन ऑर्गेनाइजर में बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती हैं। जैसे आलू वगैरह हैं, उनके नीचे मैंने न्यूज़पेपर इसलिए बिछाया ताकि इनका मॉइस्चर इसमें न्यूज़पेपर में आ जाए, खराब ना हो। और ये मेरी एक आपने देखी थी एक बास्केट है बड़ी, जिसको कि मैंने पेंट कर लिया था। और इसमें जैसे चीज़ें मैं रख देती हूँ। जैसे और एक चीज़ और, मूली वगैरह जो होती है ना, इनके जो पत्ते होते हैं इनको आप बिल्कुल मत फेंकिए। आप इनको पीस के आटे में मिला लीजिए या किसी भी हरी सब्जी में आप इनको मिक्स करेंगे, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। और बड़ी बास्केट में सब्जियां बाहर रखिए और ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे अच्छी हवा आती है, और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। फ्रिज में तो ये ज़्यादातर खराब हो जाती हैं। Posting pictures on the gram so other people know that we're more than friends. अब बारी आई प्लांट्स की। तो प्लांट्स को बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो मैंने भी जो मेरे इंडोर प्लांट्स थे वो बाहर रखे हुए थे, उनको अंदर रख लिया है। इसके ऊपर मेरा एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है, लिंक दे दूंगी उसका। बाहर जो जैसे मनी प्लांट वगैरह रहते हैं तो इनके पत्ते जाड़ों में पीले पड़ जाते हैं और ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। इनको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ अच्छी लाइट आए और थोड़ी हल्की फुल्की सी हवा आए, ये हमेशा बढ़िया रहेंगे। चीकू क्यों बैठे हो यहाँ हैं? ओ चीकू, मल्टीविटामिन और ड्राई फ्रूट्स अब हमको जो है वैसे भी लेने चाहिए, चाहे विंटर्स हो चाहे ना हो। लेकिन ड्राई फ्रूट्स थोड़े से गर्म होते हैं। अगर आप इन्हें विंटर्स में खाएंगे तो इनके इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको बहुत अच्छे नज़र आएंगे, खासकर स्किन, बालों के लिए और आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। मेरी एक आदत है, अगर चीज़ें छिप जाती हैं तो मैं उनको नहीं देख पाती, मतलब खा नहीं पाती, तो इसलिए मैंने ये ओपन में रख दिए हैं। और ये है आंवले का मुरब्बा जो कि बच्चे डेली खाते हैं। च्यवनप्राश हुआ या आंवले का मुरब्बा हुआ, ये विंटर्स में बहुत ज़रूरी है। इसको भी मैंने बाहर रख दिया है। और अब जो मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा दूध बनाना जिसको कि अगर आप पीते रहेंगे तो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये मैंने लिए हैं कुछ छुआरे और इनको मैं भिगो देती हूँ 2-3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे बाद ये फूल जाते हैं और आराम से जो है यूज़ हम इन्हें कर सकते हैं। अब देखिए भीगने के बाद ये थोड़े फूल गए। और ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद हो ले लीजिए अपनी अकॉर्डिंग। और ये है देखिए जो छुआरे हैं तो कट जाएंगे। इसके साथ मैंने ली है कच्ची हल्दी। जी हाँ, ये कच्ची हल्दी आपकी हेल्थ के लिए इतनी अच्छी होती है कि आप गूगल करके इसके देखिएगा असर कितने अच्छे होते हैं। ये आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और इसका मैं बनाऊंगी दूध। ये बहुत थोड़ी सी मैंने ली है और मैंने दूध जो है बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। मैं करीब 4 ग्लास बनाऊंगी ये वाला दूध जो है, जो कि डेली रात को हम सब पीते हैं। ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं और ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा हल्दी का टुकड़ा जो है ले लिया है, इसे छील लिया है, छुआरे काट दिए और हल्दी के टुकड़े को घिस दिया है। ये अब हम क्या करेंगे, जैसे ही दूध बॉयल होगा हम उसमें ये कसी हुई हल्दी मिला देंगे। ये इतनी मिलाइए जितनी आप चाय में अदरक के बराबर पीते हैं। दूध का कलर देखिए कितना अच्छा आ जाता है। और ये कच्ची हल्दी हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी ना कि अच्छी सी अच्छी बीमारियां जो हैं हमें छू नहीं पाएंगी। बीमारी तो खैर कभी अच्छी ही नहीं होती, बड़ी होती है। तो ये बस मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, खूब अच्छी तरीके से इसे बॉईल कर लीजिए। और उसके बाद हम इसमें जो है ना मिश्री डालेंगे, चीनी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। और हाथ में देखिए हल्दी के दाग किस तरह से आ जाते हैं। इसमें जो मिश्री डाली है ये धागे वाली मिश्री है, यहाँ मिल जाती है बड़े आराम से। तो हेल्दी ऑप्शन हमें यूज़ करना है। मिश्री डाल दीजिए, साबुत ही डाल देंगे, आराम से घुल जाती है। ये पीने में इतना बढ़िया लगता है, बच्चे डेली पीते हैं मेरे यहाँ, हमेशा ही बनाती हूँ इसको। तो इस तरह से ये विंटर्स की छोटी छोटी सी चीज़ें मैं करती हूँ, जो जितना हो सका मैंने आपके साथ शेयर करी। और ये दूध जो है हम सब पीते हैं, तो इसके लिए मैं कुल्हड़ मंगवा लेती हूँ और कुल्हड़ में ही हम पीते हैं।
Always in my head. Met you at a time when I was so low. Went from just talking to taking you home. I don't wanna go. तो ये हो गई हमारी विंटर्स की कुछ अच्छी सी टिप्स, जो कि या ये समझ लीजिए विंटर्स का मैंने जो वेलकम किया है। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। कैसा बना है? बढ़िया। कैसा? हाँ, ब्रजवासी है वो। उसको भी फेल कर दिया है। हाँ। करण, और मैंने ठाकुर जी को भी पिला दिया। लो बेटा आ जाओ। पूजा कर रहे हैं भैया तो अभी। हैं, पूजा कर रहे हैं? हाँ। चलो ठीक है। Back to who I used to be.